श्वेता शालिनी, अगर दिक्कत यहां पर भी है तो मामला वहां पर भी सुलझा नहीं है अभी। देखिए, मैं अभी फखरुल भाई को सुन रही थी, उसके बाद प्रियंका जी को सुन रही थी, तो दो चीजें तो एकदम जबरदस्त है। पहले प्रियंका जी की बात करूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक चिट्ठी दी जाती है प्रिपरेशन के तौर पर कि सवाल कोई भी हो, जवाब में केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना है। तो प्रियंका जी ने तो वही किया। फखरुल भाई ने एक बड़ी अच्छी बात कही। फखरुल भाई ने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना हमें बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे थे अपने कैंडिडेट को जितवाने के लिए, ताकि हम हार जाएं और वो जीत जाएं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूँ। देखिए, ये विचारधारा तो प्रियंका जी के उस रूल बुक में लिखा है, इसलिए वो 2-3 बार वो शब्द का इस्तेमाल कर लेती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात कही अखिलेश जी ने। देखिए, त्याग का राजनीति में कोई जगह नहीं है। लेकिन आप गुलाब भाई से पूछिए, हमारी पार्टी ने त्याग से ही हमारे गठबंधन की शुरुआत की है। महायुति का बेस जो है, नींव जो है, वो त्याग पे रखा गया है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हमारे सरकार का नेतृत्व ही एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ इसलिए आप उन्हें ज्यादा सीटें नहीं देते हैं। आप ये भी कह देते हैं कि सीएम विधायक ज्यादा होते भी हमने सीएम आपकी पार्टी का बनाया, अब हमसे ज्यादा सीटें आप नहीं ले सकते, चाहे स्ट्राइक रेट आपका ही ज्यादा क्यों ना रहा। बैठे हैं गुलाब भाई, बैठे हैं, जो जितनी सीटें जीत सकता है, क्योंकि सरकार में वापस आना है, सरकार का नेतृत्व वो लोग स्वयं कर रहे हैं। जो जितनी सीटें जीत सकता है और जो वहां पर जीत सकता है उसको टिकट दी गई है। हमारे बीच समझौता बहुत अच्छा है, क्योंकि ये विचारों का समझौता है। और मैं प्रियंका जी को भी बताना चाहती हूँ, फखरुल जी को भी बताना चाहती हूँ, और आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये लड़ाई इसकी नहीं चल रही है कि सीटें किसकी होनी चाहिए महाविकास अघाड़ी में। ये लड़ाई इसके लिए है कि मुसलमान बाहुल्य का जो सीट है उसका नेतृत्व कौन करेगा। उसका नेता अब उद्धव ठाकरे जी है कि उसके नेता अखिलेश यादव जी है कि राहुल गांधी है। तो यही असली लड़ाई है, और असली लड़ाई आपको दिख ही रही है। इसीलिए अबू आजमी जी भी नीचे उतर रहे हैं, फखरुल भाई भी नीचे उतर रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि अब की बार महाविकास अघाड़ी की अंतिम संस्कार ही होने वाला है। तो इस बार जो नारा है वो है अब की बार अंतिम संस्कार इनका, क्योंकि इनको अब पता चल जाएगा कि किसी भी हालत में ये जो गठबंधन है ये चल ही नहीं सकता है। और ये एक नहीं, अनेकों आपको उदाहरण तो वोट बैंक की राजनीति तो श्वेता शालिनी जी सभी कर रहे हैं ना। आप मदरसों में शिक्षकों का वेतन आप बढ़ा देते हैं 6 से 16, 8 से 18, क्या वहां वोट बैंक की राजनीति आपको नजर नहीं आती? देखिए, ऐसा है, हम अंत्योदय पे चलते हैं, जहां जरूरत है वहां पर हम इंटरवेंशन करते हैं। आप बटेंगे तो कटेंगे, आप नारा देते हैं, तब आपको वोट बैंक की राजनीति नजर नहीं आती श्वेता शालिनी? क्योंकि हम हिंदुओं के पक्ष में खड़े हैं, हम हिंदुओं की पार्टी है, हम जय श्री राम बोलते हैं और बहुत गर्व से कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदुओं को आपस में बंटना नहीं चाहिए। लेकिन आप देखिए, किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए, और ये देखिए कि किसी से पूछा गया कभी प्रधानमंत्री आवास देने के एवज में कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं। जाके आप मुसलमान बहनों से पूछिए कि आपको घर मिला है कि नहीं। आपको अनेकों ऐसे वो मिल जाएंगे जहां मुसलमान बहनें कहेंगी कि हाँ मुझे घर मिला है, लेकिन हम वोट नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी को, मोदी को। उन्होंने हमको घर दिया है, उन्होंने हमें पानी दिया है, उन्होंने हमें राशन दिया है, उन्होंने हमें बिजली दी है, लेकिन हम वोट उनको नहीं देंगे। इसीलिए हम अपने हिंदू भाइयों को कहते हैं कि एक नहीं, अगर मैं इस मुद्दे पे चले जाऊंगी तो हम डिरेल हो जाएंगे ना। जो आज का हमारा जो टॉपिक है सामने आ रहा है, श्वेता शालिनी, सीट शेयरिंग, यही बताना चाह रही हूँ। नहीं ला पाए ना आपको एक सिंगल फॉर्मूला, क्योंकि इन सबको मुस्लिम बाहुल्य की सीट चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि फखरुल भाई क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम हरवाने के चांसेस हमारे ज्यादा है, आज तक हमें हरवाने के लिए रखा गया। इनके नेता को ले जाते हैं शरद पवार जी नाक के नीचे से, और ये कुछ नहीं कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ नेतृत्व जो मुसलमानों का है। आज मुसलमानों के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे अपने आप को मान रहे हैं, और ये तो हम जैसे लोगों के लिए, हिंदुओं के लिए और शिव सैनिकों के लिए शर्म की बात है। और इसीलिए मैं आपको दावे, बगावत तो आपके यहाँ भी उठ रही है भाई, बगावत तो आपके यहाँ भी उठ रही है। आपके कई नेता शिंदे गुट में चले गए हैं, वहां आप भूल जाते हैं। आपके खुद के नेता आपके टिकट बंटवारे से खुश नहीं है श्वेता शालिनी जी। आपको किसने कह दिया कि शिंदे गुट हमसे अलग है? आप गुलाब भाई यहाँ बैठे हैं, आप पूछ लीजिए। तो वही बात फखरुल हसन चंद जी कह रहे थे कि हम अपने गठबंधन में बने हुए हैं। बोले फखरुल जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, श्वेता जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी, उद्धव जी, एनसीपी, कांग्रेस मुसलमानों के नेता बनने के लिए महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं।
हमने तो उत्तर प्रदेश में देखा था कि कैसे आपने कहा था कि होली और दीपावली पे गैस का सिलेंडर बांटेंगे, किसको बांटेंगे। और जब जम्मू कश्मीर में आप चुनाव लड़ने गए तो आप मुहर्रम और ईद में गैस का सिलेंडर बांट रहे थे। और वो बैनर की भाषा क्या थी, जो बैनर आपने पीछे लगा रखे थे वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो देखिए, ये हिंदू मुसलमान चैनल पे बैठ के मत कीजिए, बटोगे तो कटोगे। आप तब क्यों नहीं बोलते हैं जब बेरोजगारी की बात आती, तब क्यों कटोगे नहीं कटोगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब पिछड़ों दलितों को आरक्षण नहीं देते हैं, माननीय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करता है, तब क्यों ये नारा नहीं लेके आते, बटोगे तो कटोगे। महिला सुरक्षा की बात होती, तब क्यों ये नारा नहीं देते। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में राजधानी लखनऊ में पिछले 16 दिन में 2 नवयुवकों की मौत हो गई है। एक दलित है, एक ब्राह्मण है। आप ये नारा क्यों भूल जाते हैं, बटोगे तो कटोगे। क्यों उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो रहा है। तो देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये कहते हैं कि मैंने त्याग किया था, त्याग करके सरकार बनाई, अगर आपने त्याग किया होता तो शायद आपकी सरकार जाती ही नहीं। वो तो उद्धव जी मुख्यमंत्री पद मांग रहे थे, आपने कहाँ दिया था, भूल गए आप क्या। पीछे जाइए थोड़ा सा। तो ये त्याग का नहीं है, ये आपको सरकार गिरानी थी, सरकार बनानी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को कभी शालिनी जी पढ़िएगा तो आपका त्याग पूरी जनता के सामने आ जाएगा, चैनल के सामने आ जाएगा कि कैसे सरकार बनी थी। ठीक है। तो